गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ल्ड। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कार्डिगन एंड सन्स के 22 जुलाई के एपिसोड के बारे में। तो इन द स्टार्टिंग जो गरिमा है वो चाय बनाने जाती है, तब तक जो कोमल देवी वो बोलती है ठीक है बेटा तो चल मैं पापड़ सेक लेती हूँ। तो बाद में गरिमा बोलती है नहीं नहीं आंटी मैं ही सेक लूँगी। तो बाद में फिर गरिमा किचन में जाती है और फिर जो चाची जी है वो मतलब मन में बोलती है कि ये गरिमा ना आज भंडा फोड़ के रहेगी। अब पापड़ किसी से ये ज़रूरी है इनकी कोई ना कोई चाल ताकि गरिमा को मतलब कोई ना कोई इनका ये टेस्ट है ताकि इसमें गरिमा पास हो या फिर फेल हो, मुझे इस छोरी को बचा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने जो चाची जी है वो कोमल देवी से पूछती है वॉशरूम का है। तो बाद में जो कोमल देवी उनको कुछ समझ नहीं आता है, तो बाद में चाची जी वो पूछती है टॉयलेट कहाँ पे। तो बाद में फिर वो बताती है उस साइड में। तो बाद में फिर चंचल वहाँ जाती है तो सुशीला को है ना मतलब सुशीला को ऐसा लगता था ये चाची जी किधर जा रही है आज। तो बाद में फिर जो सुशीला है वो भी बोलती है ठीक है मैं भी जाके आ रही हूँ चाची जी के साथ। तो बाद में फिर जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं गरिमा के उस पास दोनों ही, और गरिमा किचन में चाय बना रही होती है और पापड़ सेक रही होती है ना। तो फिर वो जो होता है ना जिससे हम पापड़ सेकते हैं वो गरिमा को मिलता नहीं है। तो फिर गरिमा सोचती है हाथ से सीख लूँ क्या। तो बाद में फिर वहाँ पे चाची जी आ जाती है और बोलती है हाथ से सीखेगी क्या पागल, पहले दिन ही हाथ जला लेगी, साथ से डांट खाएगी अभी के अभी, और ये ना ये ले इससे सेक। तो बाद में फिर जो वो एक तवा टाइप होता है उसमें फिर गरिमा जो है वो पापड़ सेकती है। तो बाद में फिर गरिमा बाद में जो सुशीला है वो चाची को बोलती है चाची जी आज आप हमारे लिए कौन सा गड्ढा खोल रही हो और उसमें हमें कब धक्का देने वाले हो बताओगे जरा वो आप। तो बाद में जो चाची जी वो बोलती है क्या बोल रही है सुशीला तो बाद में गरिमा जो है वो बोलती है आप दोनों यहाँ से जाओ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, चाय तो बनानी है माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं चढ़ना ना, आप दोनों यहाँ से जाओ। बाद में फिर चाची जी और जो सुशीला वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो गरिमा की होने वाली सास है मतलब जो कोमल देवी वो वहाँ पे आती है और बोलती है मतलब छोरी तो स्मार्ट है ना, किसी की मदद ली और बिना अकेले चाय और पापड़ बना दी। ओके वो बोलती है कि मतलब जो सुपर वुमन है जैसा मेरा अग्नि बोल रहा था, पर अब ये तो पापड़ ही तय करेंगे कि पापड़ खाने लायक है कि थूकने लायक। और फिर ये बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वापस गरिमा चाय बना के और पापड़ सेक के वहाँ पे आ जाती है और फिर वो पापड़ चख रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं मतलब सुबह से सर दर्द हो रहा था बट गरिमा के हाथ की चाय पीते ही सर दर्द ठीक हो गया और पापड़ तो इतने करारे थे ना मज़ा ही आ गया। तो बाद में गरिमा बोलती है आंटी आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको पहले बोलना चाहिए था, मैं इतनी शानदार चंपी करूँगी ना आपका जो सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो बाद में जो फिर वो उसका मतलब चंपी करती है। तो बाद में गरिमा कोमल देवी के सर की चंपी कर रही होती है। तो बाद में कोमल देवी पूछती है ये चंपी किसने सीखी बेटा। तो बाद में जो गरिमा वो बोलती है वैसे तो हमने अपने हर काम पापा जी से सीखे हैं बट ये जो चंपी है ना ये मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझको, और मेरी मम्मी जो है ना दुनिया की बेस्ट चंपर है, मतलब क्या सच में क्या शानदार चंपी करती है ना, उनसे अच्छी चंपी कोई नहीं कर सकता। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है आंटी आंटी जी कैसी लगी आपको मेरी बहन के हाथों की चंपी। तो बाद में फिर जो एकदम प्रोफेशनल नाई जैसी है ना, सॉरी ये सुशीला इस समय नहीं बोलती है बाद में बोलेगी। तो गरिमा है वो बोलती है कि मतलब आंटी आपको पता है हमारे सैलून में तो ज़्यादातर लोग ना सिर्फ चंपी कराने आते हैं। तो तब तक जो है जो मतलब चाची जी और जो अग्नि वो बोलते हैं गई बफेलो पानी में। तो बाद में फिर जो है उस समय जो है मतलब जो कोमल देवी है उनको नींद आ जाती है और वो ये सब कुछ सुनते नहीं है। ठीक है, बाद में बाहर से आवाज़ आती है ओ मतलब क्या आवाज़ आती है, हाँ कोमल देवी बाहर आओ, क्योंकि किसकी आवाज़ होती है उस लड़की की जिसने जिसका कोमल देवी ने वो शादी कराई थी ना पेट से, वो लड़की की बोलती है। तो बाद में फिर जो फिर से वो शिशुपाल जी पूछते हैं ये कौन किसकी आवाज़ आ रही है। धर्मपाल जी भी यही पूछते हैं, सारे लोग पूछते हैं। बाद में अग्नि बोलते हैं मैं अभी देखता हूँ आप लोग चिंता मत कीजिए। तो बाद में अग्नि बाहर आता है, उसे समझाता है प्लीज़ ये मत कर आज मेरी शादी है। तो बाद में जो लड़की होती है वो बोलती है मतलब कोमल देवी ने तो मेरा मतलब लड़कियों की ज़िंदगी में बैंड लगा रखा है, अब मैं खुद शहर जाके अपने लिए जॉब देखने वाली थी बट उन्होंने ना मेरी शादी करा दी, पता नहीं इनके लड़कियों के इंडिपेंडेंट होने से इनको क्या दिक्कत है। तो बाद में ये सब बातें कर रहे होते हैं अंदर, और फिर अंदर जो है सुशीला वो बोलती है कि आंटी कैसी लगी मेरी बहन के हाथों की चंपी, एकदम नाई जैसी है ना प्रॉपर। तो बाद में जो कोमल देवी वो बोलती है ये तो मुझे पता नहीं बेटा, बट गरिमा ने ना मेरा एक शक तो ज़रूर दूर कर दिया कि जो बाहर लड़कियां जा सकती हैं वो घर का काम भी बहुत अच्छे से कर सकती है, और मैं तो चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी मेरे घर पे आ जाए। तो बाद में जो धर्मपाल जी है वो बोलते हैं आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। तो क्या है ना मेरी जो सुशीला है ना इसका जो शादी है वो एक हफ्ते बाद है, तो मैं सोच रहा था गरिमा की भी शादी एक मंडप में ही कर दूँ। तो बाद में जो कोमल देवी वो बोलती है हाँ हाँ ज़रूर। तो बाद में फिर वो गरिमा सुशीला और पुत्तू बाहर आते हैं। तो फिर जो अग्नि है वो उस लड़की को समझा रहा होता है, बोलता है मैं ये तेरा सब काम कर दूँगा, मतलब मैं तेरे शहर में जॉब लगवा दूँगा, बस यार तू यहाँ से चली जा अभी। ठीक है, तो बाद में फिर वो
अग्नि को फिर वो वहाँ से जा रही होती है, तब तक गरिमा उसे देखती है और बोलती है कि तुम, तो बाद में वो बोलती है मैं अग्नि की बेस्ट फ्रेंड थी और मुझे लगा कि अग्नि की शादी हो रही थी, तो फिर यहाँ पे देखने तो आ जाऊँ किससे हो रही है, कौन है वो खुश नसीब लड़की जिसको कोमल देवी से सास मिलने वाली है। तो फिर ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पे वो सारे बाहर आ जाते हैं। तो फिर गरिमा कोमल देवी का आशीर्वाद लेके वहाँ पे बोलती है। तो बाद में कोमल देवी आशीर्वाद में जो है वो बोलती है कि सौभाग्यवती भव, ठीक है। तो बाद में फिर सुशीला को भी बोलती है खुश रहो बेटा, फिर पुत्तू को भी ये बोलती है और फिर वो वहाँ से कार में बैठ के चले जाते हैं। और फिर जब वो कार में होते हैं ना, तो गरिमा और सुशीला बात करी होती है कि तेरी सास ने तेरे को आशीर्वाद दिया कि अग्नि को सौभाग्यवती भव, ये क्या कर रही है। तो बाद में जो गरिमा बोलती है देख मेरी सास ना तेरी सास जितनी मॉडर्न नहीं है, बट उनका जो मन है ना वो एकदम साफ़ है। तो सुशीला मन में बोलती है हाँ बहन, काश तुम बोल रही है वही बात सच हो। ओके, तो ये सब होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऐसे लिखा हुआ दिखाया जाता है जिसमें एक हफ्ते बाद गरिमा वेड्स अग्नि एंड सुशीला वेड प्रमोद, तो ये सब हमें लिखा हुआ दिखाया जाता है। और फिर उनकी शादी हो रही होती है, तब तक गरिमा है ना, मतलब अग्नि आगे चल जाता है बट गरिमा आगे नहीं जाती है, तो उनका जो गठबंधन होता है उसमें आग लग जाती है। ओके, तो फिर सुशीला उसको हटाती है और फिर सुशीला गरिमा को बचाती है और ये होता है गरिमा का सपना सच में। और फिर गरिमा उठ के बोलती है नहीं जोर से। तो गाइस इससे पहले अगर आप काटिला एंजल्स की टीआरपी को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है, तो आप प्लीज़ उसे देख लो, क्योंकि इस वीक की जो काटिला एंजल्स की टीआरपी वो ओनली 0.5 है गाइस। क्योंकि अगर इसी तरीके से इसकी जो टीआरपी है वो चलती थी तो गाइस ये शो जो है वो ऑफर हो जाएगा डेफिनेटली। सो गाइस प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड जो सुशीला है वो भी होने वाली बहू बनने वाली है, अब किसकी बनने वाली है वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है क्या हुआ। तो बाद में गरिमा बताती है कि आग लग गई थी मेरे गठबंधन में। फिर सुशीला हंसने लग जाती है और बोलती है, मतलब एक फ़ोन का रिकॉर्डिंग ऑन करती है और बोलती है बहन जब भी तुम परेशान हो तो इसे सुन लेना, सुशीला बाबा के प्रवचन। गरिमा फिर सुशीला बोलती है गरिमा और सुशीला की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आनी थी ना वो सारी आ चुकी है और अब फिनिश हो चुके, बस अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आ भी गई ना तो हैशटैग मिल के संभाल लेंगे। तो बाद में फिर गरिमा हंसने लग जाती है और बाद में सुशीला बोलती है मेरे को तो ना तेरे सास से बड़ा डाउट हो रहा है, मेरी तो सुई एक ही जगह जाके अटक रही है कि वो तेरे मतलब ऐसे कैसे बोल सकती है सौभाग्यवती बहू, मेरे को तो मतलब उस पर डाउट हो रहा है। तो बाद में जो गरिमा बोलती है मेरे सास के पीछे क्यों पड़ी है तू। तो बाद में सुशीला बोलती है हाँ अभी से ही सास का फेवर लेने लग गई तो बाद में जो फिर वो मतलब एक दोनों मतलब आगे पीछे भागने लग जाते हैं। और बाद में जो गरिमा वो बोलती है तो मेरी सास की साइड नहीं लूँ तो तेरी सास की साइड लूँ क्या, अगर मैं मतलब अगर जैसे तू मेरी सास का मजाक उड़ा रही है, अगर मैं भी वैसे तेरी सास का मजाक उड़ाऊँ फिर। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है अच्छा बता मेरी सास का किस बात में मजाक उड़ाएगी तू, मेरी सास ने तो कोई गलती भी नहीं की। तो बाद में गरिमा वो सीन सोचती है जिसमें धर्मपाल जी मतलब घुटनों के बल गिर के माफ़ी मांग रहे होते हैं मिन्नी जी से, और फिर गरिमा है वो कुछ बोलती नहीं बोलती है कि काश बहन तेरे जितने भी दुख है ना वो मुझे मिल जाए। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है शादी से एक हफ्ते पहले यार तो इमोशनल ड्रामा मत कर। तो बाद में तुम मुझसे सिर्फ 4 मिनट बड़ी है, 4 साल बड़ी नहीं है जैसे ड्रामा कर रही है। तो बाद में फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वहाँ पे धर्मपाल जी और कुसुम जी आ जाते हैं और वे सब ये देख रहे होते हैं। यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। उससे पहले गाइस एक लाइन आती है जिसमें सुशीला बोलती है कि मैं जो है गरिमा के आई एम विथ यू गरिमा ऑलवेज, मतलब जिस टाइम वो सुशीला और गरिमा वहाँ से उनके घर से बाहर जा रहे होते हैं उस टाइम ये बोलती है कि जिस किसी को भी लग रहा है ना कि गरिमा के लिए तो ये मत सोचना क्योंकि उसके साथ है ना सुशीला साथ में खड़ी है एनी टाइम। और फिर यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। तो कल के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।